आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपको जम्बू द्वीप के भक्तों के बारे में यह वृतांत सुना रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत श्री भक्तमाल से लिया गया है और लगभग यह वृतांत 5-7 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सप्त द्वीपों में श्री प्रियव्रत के रथ के पहिए से जो रेखाएं बनी, लीकें बनी, वे ही 7 समुद्र बने और उनसे एक ही भूमंडल सप्त द्वीपों में विभक्त हो गया। दोस्तों, इसका वर्णन हम अलग अलग द्वीपों के नाम से करते हैं। उनमें से एक द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। इसका विस्तार 1,00,000 योजन का है। इसमें 1100 योजन ऊंचा और इतने ही विस्तार वाला एक विशाल जामुन का वृक्ष है। अतः इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप इसीलिए पड़ा है। वह अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। श्री प्रियव्रत जी के पुत्र आग्निध्र जी इसके अधिपति हुए हैं। दोस्तों, जम्बू द्वीप के भक्तों के बारे में भक्तमाल में यह पंक्ति आई है जो आपके समक्ष रख रहा हूँ। इलावर्त अधईस संकर्षण अनुग सदाशिव। इलावर्त अधिईस संकर्षण अनुग सदाशिव। रमनक मछ मनु दास हिरण्य कूरम अर्यम इव कुरुबराह भू भृत्य वर्ष हरि सिंह प्रहलादा। किम पुरुष राम कपि भरत नारायण बीना नादा। भद्रासु ग्रीव है भद्रस्त्रव केतु काम कमला अनूप। मध्य दीप नवखंड में भक्त जिते मम भूप। दोस्तों, सभी द्वीपों के मध्य में जो द्वीप है वही जम्बू द्वीप है। इसके 9 खंड हैं। उसमें जो निवास करते हैं वे हमारे राजा हैं। हम उनकी प्रजा हैं। इलावर्त खंड के स्वामी भगवान संकर्षण हैं और उनके मुख्य सेवक श्री शंकर जी हैं। रमणक खंड के अधीश्वर श्री मत्स्य भगवान हैं। उनके सेवक मनु जी हैं। हिरण्य खंड में भगवान श्री कूर्म जी आराध्य हैं और अर्यमा उनके पुजारी हैं। कुरुखंड के अधीश श्री वराह भगवान हैं और उनकी सेवा करने वाली पृथ्वी देवी हैं। हरिवर्ष खंड में श्री नरसिंह भगवान विराजते हैं और उनके सेवक प्रहलाद जी हैं। किम पुरुष खंड के स्वामी श्री रामचंद्र जी हैं और उनकी सेवा में हनुमान जी तत्पर रहते हैं। भरत खंड में भगवान श्री नर नारायण आराध्य देव हैं। उनकी पूजा करने वाले श्री नारद जी हैं। दोस्तों, भद्राश्व खंड में यग्रीव भगवान आराध्य हैं और भद्रशवा जी उनके पुजारी हैं। केतुमाल खंड के अधिपति भगवान कामदेव हैं और कमला देवी उनकी सेविका हैं। जम्बू द्वीप के 9 खंडों में भक्ति के स्वरूप के विषय में यहाँ कुछ विवरण प्रस्तुत है। दोस्तों, मध्य द्वीप 9 खंड। 7 द्वीपों के मध्य में स्थित जम्बू द्वीप के अधिपति महाराज आग्निद्र के नाभि किम पुरुष हरिवर्ष इलावृत रम्यक हिरणमय कुरु भद्राश्च और केतुमाल नाम के 9 पुत्र हुए हैं। राजा आग्नेद्र ने जम्बू द्वीप का विभाग करके 9,9 हजार
योजन विस्तार वाले 9 वर्ष यानी कि भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। इन्हीं पुत्रों के नाम से 9 वर्ष प्रसिद्ध हो गए। यथा राजा नाभि के नाम से अजनाभ वर्ष, किम पुरुष के नाम से किम पुरुष वर्ष इत्यादि। अजनाभ वर्ष को ही भारतवर्ष कहा जाता है। एक बार फिर सुनिए, अजनाभ वर्ष को ही भारतवर्ष कहा जाता है। आग्नेयद्र नंदन राजा नाभि एवं उनकी पत्नी मेरु देवी के यहाँ स्वयं भगवान ने ऋषभदेव के नाम से अवतार ग्रहण किया था। ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में राजर्षि भरत सबसे बड़े, सर्वाधिक गुणवान और महान भगवत भक्त हुए हैं। वे अत्यंत प्रतापी, अत्यंत धर्मात्मा हुए। उन्हीं के नाम से अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ गया। अजनाभम नामैत द्वर्ष भारतमिति यत आरभ्य व्याप दृशान। श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के 7वां और 3रा श्लोक आया है। इन 9 वर्षों में परम पुरुष भगवान वहाँ के लोगों पर अनुग्रह करने के लिए अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। इन समस्त वर्षों में भारतवर्ष श्रेष्ठ है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की महिमा का गान करते हैं। यथा अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एषाम स्विदुत स्वयं हरिः यर्जनम लब्धम नृषु भरताजिरे मुकुंद सेवोपैकम स्पृहा ही नहा। आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य कार्य किया है अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो हम भी निरंतर तरसते रहते हैं। देवता यही अभिलाषा करते हैं कि अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति में युक्त मनुष्य शरीर मिले। क्योंकि श्री हरि अपने भजन करने वालों का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। यथा यद्यत्र नः स्वर्ग सुखा वशेषितम स्विष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम तेनाजनाभे स्मृति मंजनम नः स्याद वर्षे हरियर्द भजताम शंतनोति। श्रीमद् भागवत के 5वें अध्याय के 19वां श्लोक। इसी से जम्बू द्वीप में भारतवर्ष है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। दोस्तों, पृथ्वी भारतवर्ष के अतिरिक्त कहीं भी कर्म की विधि नहीं है। अन्य वर्ष भोग भूमियां हैं। यतो ही कर्म भूरेशा हातोन्या भोग भूमयः। विष्णु पुराण के 2 अध्याय का 3 और 22वां श्लोक है। जन्म जन्मांतर के महान पुण्यों का उदय होने पर ही भारतवर्ष में जन्म होता है, जिसकी कीर्ति का गान करते हुए देवता भी कहते हैं, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गा इस पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। अर्थात देवगण भी निरंतर यही गान करते रहते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी
अधिक बड़भागी हैं और धन्य हैं। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत श्री भक्तमाल के जम्बू द्वीप के भक्त नाम से लिया गया। आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। कमेंट सेक्शन में इस बात का उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद कीजिए कि हम सभी का, आपका और हमारा जन्म भारतवर्ष में ही हुआ। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु।